मोहन भागवत जी ने कहा कि सुनो ज्यादा बच्चा पैदा करो, लेकिन फिर मुझे लगता है कुछ साल पहले आप लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रहे थे, ब्याह करके कम बच्चा पैदा करे ज्यादा पैदा करे। पहला रूमर ये है कि मोहन भागवत जी के फेवरेट हो गए हैं रवि किशन। ये रूमर है, सही है? हम बताइए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मोहन भागवत जी ने कहा कि सुनो ज्यादा बच्चा पैदा करो, 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करो। अब जरूरत है, समय की मांग है। ये अभी उनका लेटेस्ट बयान है। हाँ भाई, बिकॉज जनसंख्या कम होती जा रही है आने वाले समय के लिए। वो भाई बहुत ही सब चिंतक लोग हैं, चिंतन के उन्होंने। लेकिन जनता ही परेशान है कि किसको माने। बागेश्वर बाबा कह दिए कि अगर कैपेसिटी रही, ये उनका स्टेटमेंट है, तो मैं 14 ठू पैदा कर दूंगा। हंसी में कह गए कि दुई का है, क्षमता रही तो 14 कर देंगे। लेकिन फिर मुझे लगता है कुछ साल पहले आप लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रहे थे। अब आपको माने कि मोहन जी को माने? ये कम पैदा कर, जैसे हमारा ब्याह नहीं हुआ है तो हम ब्याह करके कम बच्चा पैदा करें ज्यादा पैदा करें। देखो, जितना आप अफोर्ड कर सकें, जितना आप संभाल सकें, उतना तो जरूर आपको करना चाहिए। बट इस पे क्या मतलब, ये क्योंकि अभी रिसेंटली शुरू हुआ ये टॉपिक कि हिंदुओं का जो अनुपात है वो कंपैरिजन में कम हो रहा है, इसलिए ज्यादा बच्चे पैदा कीजिए। वो चिंतक हैं, देखिए उन्होंने बड़ी पिक्चर देखी, बड़े सोच में 24 घंटा शायद उन्होंने देखा होगा। मैंने इस पर गौर इतना इन बातों पर, परसों का बयान है, लेकिन इसको मैं पढ़ाई करूंगा, देन अगले इंटरव्यू में आपको अच्छे से। ठीक बात है। एक और र्यूमर था, आपकी नगमा जी के साथ 14 फिल्म आ गई, इसीलिए भाभी ने डांटे का तुम बिग बॉस चले जाओ। देखो, आप एक साथ बहुत फिल्में करने से 14 फिल्में और सारी ब्लॉकबस्टर, तो कभी कभी होता है कि आप फिल्में करते हैं तो थोड़ा, लेकिन उन्होंने इसलिए नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि मैं रेस्ट नहीं ले रहा हूँ और मैं दिन रात काम कर रहा हूँ, शूटिंग ही कर रहा हूँ। तो वो चाह रही थी कि मैं थोड़ा सा अपने शरीर को जाके ठीक करूँ, और शायद वो बात। ठीक है। एक और र्यूमर है, रवि किशन जी की पहली बॉलीवुड तेरे नाम थी, जिसमें एक्टर सलमान खान थे, फिर रवि किशन जी भोजपुरी के सलमान बन गए, जो हर पिक्चर में नई हीरोइन ला रहे थे। नगमा, रंभा, भाग्यश्री, रानी चटर्जी, मोनालिसा, प्रतीक्षा, नेहा, पाखी, अंजना, संगीता, अक्षरा, बहुतेरो। तो आप सलमान खान बन गए थे? नहीं, मैं इतना हीरोइन लॉन्च कर दिया सर आप। बिकॉज 450 फिल्म किया था, तो मैं क्या 450 भोजपुरी फिल्म, तो फिर कहां से ला रहे इतनी हीरोइन, और रोज 3 शूटिंग 2 शूटिंग, तो डेफिनेटली इतनी लड़के, इंडस्ट्री को बड़ा करना था मुझे, तो बहुत सारे फेसेस चाहिए थे, तो उसमें सब आ गई और आज सब इतनी बड़ी बड़ी स्टार बन गए, मुझे सब पे बड़ा गर्व है। आप सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, एक सवाल जो आपका पीछा नहीं छोड़ता, और मुझे कई बार लगता है कि अगर ये सवाल नहीं होता तो आपके बारे में बहुत सारी बातें और हो सकती थी। वो आपका वो गाना रिमोट से उठा देंगे लहंगा, उसकी अभी भी अगर आप डालो रवि किशन जी के नाम पर तो पहला सवाल लोग यही लिखते हैं, डू यू रिग्रेट वो गाना करने का? ऑफ कोर्स, अरे भैया, एक दिन हम अब सारी बातें इसी पे होती, घूम टहल के यही सवाल आता है। मॉरिशस से मैं आया था रात को, वो कब हुई गाना हमारा जिसको नेशनल अवार्ड मिला, सुबह डायरेक्ट मैं सेट पर गया, सेट पर जाते ही वो गाना बजा, गाना बजते ही हम नाचने लगे, नाचे, हमको होश नहीं था कि उतना, क्योंकि दूसरी शूटिंग पे जाना था। और वो गाना उदित नारायण जी गाए थे या किशोर, कोई कुमार शानू, कोई तो गाए थे। अब वो गाना ये नहीं कि आरोप तब लगता कि गाना भी हम गाएं, अब उसमें हम नाचे। हालांकि गाना तो बॉलीवुड में भी गंदा आता था, चोली के पीछे क्या है, अभी दिन निरहुआ जी बैठ के पूरी लिस्ट गिना रहे थे, तो हमारे मन में थॉट आया कि आपको इतना कहे लोग सुनाते हैं। हाँ, देखो, अभी विरोधी लोग हैं, कभी भी याद रखना, किसी भी सरकार का पूरे विश्व में 40% या 50% वो उस देश के आधी जनता या 35% विरोध करेगी। उसमें लेफ्ट होंगे, कांग्रेसी होंगे, सपा होगी, बसपा होगी, ममता जी की पार्टी होगी, बहुत सारी जो पार्टियां हैं, फिर कुछ लोग दूसरे समुदाय के लोग होंगे, तो आपके इतने विरोधी होते हैं आप जब सरकार में रहते हैं, आप तो वो बट नेचुरल है, उसमें उनका जैसे कमेंट सेक्शन है, आप अपना खोलते उसमें सब आता है अभी भी। जैसे मेरे पास बहुत सारे मीम्स आए थे, इसको लेके मैंने कहा कि रवि किशन जी आने वाले हैं, तो मुझे किसी ने कहा पूछना कौन सी कंपनी का रिमोट था, किसी ने कहा कि भैया बिहार में टीवी का आगमन नहीं हुआ था, उससे पहले लहंगे से रिमोट उठ गया। अभी भैया सुन ला, कह लेनी गाना हो गई, जान छोड़ा कानों पकड़ लेनी, वो होला जीवन में। अच्छा, एक आदमी हमको बताओ, तू लोग जितना लोग हमारे बारे में लिखता है, तुम लोग जीवन में गलती किया है कि नहीं किया, कि भगवान पैदा हुए हो? भगवान तो नहीं पैदा हुए ना, गलती तो की हो ना, हर आदमी गलती करता है,
और उसके बाद वो क्षमा मांग के अपनी गलती को रिपीट ना करे तो उसको माफ कर देना चाहिए। तो आपो गलती कैले हुआ कि नहीं लाइफ 100% कुछ ना कुछ तो गलत किए होंगे। नहीं किए हाँ होंगे। हाँ हाँ, हर आदमी के एक आदमी बता दो जो गलती नहीं किया हो धरती पर। लेकिन तो गलती हो जा आए नाचे आप जब गाय पैकअप दूसरी शूटिंग में जब मालूम पड़ा वो तूफान में वो अब जान में रॉकेट की तरह उस सन 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 लोग उसको दौड़ाता है। लेकिन अभी एक विरोधी है हर सरकार का, हर सांसद के, हर जो भी उसके विपक्ष में होगा, उसका आईटी सेल होगा, उसका एक वॉर रूम होगा, उनका वो आप टारगेट। चलो आपने एक गाना कर दिया, लेकिन बाकी सबका पाप आपके माथे पे कहाँ आता है? जैसे मिस कॉल पे केस, मैंने पवन जी से पूछा, उनका एक गाना था सैया मारला कचा कच, रात दिया बुझा क्या किया पिया। पवन जी तो एक्सप्लेनो किए कि वो तो गेम क्वेश्चन छोड़ गए थे हम लोग। हो सकता घोड़वा दबा रही हो। तो ये अब नई पीढ़ी वाले भी फाड़ देते हैं आप लोग पे। उनसे सवाल पूछो, कहते हैं कि देखो भैया हमारे बड़े बूढ़े जो किए थे हम तो वही बढ़ा रहे हैं। कहाँ रोको? नई पीढ़ी बता दो आप, नया लड़का लोग जो आपका है, जो आप लोग के नाम बिल फाड़ देते हैं। नहीं हो सब लोग सुना, थोड़ा सा अपन संस्कृति संस्कार के संभार के चला, बाकी हमनी में थोड़ा रस तो होला। लेकिन ये भी कि लोग इतना उसको, ये सब विरोधी लोग हैं जो उसको पूरा ज़्यादा तूफान मचा देता है। लेकिन सब लोग घर में मार गाली देगा, मार सब लोग करेगा। लेकिन लिखना है, चूंकि भाजपा के सांसद हैं तो आपको रगड़ना है तो कौन है तो रगड़ो, भाजपा के सांसद को रगड़ो।